हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे परीक्षा स्पेशल मैथ में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात से बनने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। और ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, ये रेलवे के एग्जामिनर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अनुपात समानुपात से वो सवाल डालता है एग्जाम में, और साथ ही साथ मध्य अनुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इससे पहले का पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं दोस्तों। 0.32 और 0.02 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो, कभी भी आपके सामने दो संख्या आए, संख्या इसको हम मानेंगे ए और इसको बी, और आपसे पूछे मध्य अनुपाती बताइए, तो होता क्या है मध्य अनुपाती। दो संख्या दी है तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट में ए इंटू बी। ठीक है, ए का गुणा है बी में अंडर रूट में। अब देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दोनों वैल्यू को अंडर रूट में रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 0.32 इंटू 0.02। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो अंडर रूट के अंदर ही कितना आ जाएगा 100, और यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, फिर से 100 आ जाएगा। यानी कि ध्यान से देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 32 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया 64। ठीक है, और 100 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आ गया आपका 10,000। अब देखो अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे इनके वर्ग को। देखो 64, ये कितने का वर्ग होता है 8 का। ठीक है, तो अंडर रूट से 64 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा 8। उसी प्रकार 10,000 को बाहर निकालेंगे तो ये कितने 100 का वर्ग है, ये 100 का। ठीक है, कितने का 100 का वर्ग है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 जीरो लगे हैं ये नीचे, जब इसका भाग देंगे, इसमें 2 जीरो है ना, तो आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। कैसे लगाएंगे 8, अब 2 अंक तो है नहीं तो यहाँ पे एक जीरो लगा लो ऐसे। ठीक है, और फिर पॉइंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 3 संख्या हैं ए बी सी। ठीक है, जब भी 3 संख्या दी हैं और आपसे कहे चतुर्थानुपाती बताइए तो कैसे निकालते हैं उसको। तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, बी इंटू सी अपॉन में ए। तो देखो बी क्या है 0.12 है बी आपका, इंटू सी क्या है, सी है 0.3। ठीक है, बटे में ए का मान कितना है 0.2। अब ध्यान से देखो, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव दशमलव कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से, 2 के पार से 0.12 काट सकते हैं हम, तो ये कटेगा 6 बार। कितनी बार 6 बार कटेगा। लेकिन देखो 2 अंक का दशमलव है ना, तो यहाँ पे 2 अंक का दशमलव बनाना पड़ेगा हमको 6, यहाँ एक जीरो आएगा और पॉइंट लगेगा। ठीक, अब देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, 0.06 का 3 में गुणा करेंगे तो देखो 6 तिया कितना होता है 18। ठीक है, 6 तिया कितना होता है 18, और 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, तो 2 अंक के बाद हम भी यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 0.36 और 0.48 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी आपको दो संख्या दी हो ए और बी, और वो आपसे कहते कि तृतीयानुपाती बताइए, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब देखो करेंगे क्या, वहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि ये है बी की वैल्यू, उसको 2 बार लिख देंगे। 0.48 लिख सकते हैं आपसे 0.48। ठीक है, जीरो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे सही है। ए की वैल्यू कितनी है 0.36। अब ध्यान से देखो, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, काट सकते हैं इसको हम, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। देखो इसको भी काट सकते हैं हम, कट जाएगा ये। देखो कितनी बार 16 से कट रहा है, 16 तिया 48, 16 बार। ध्यान से देखो 16 बार कट गया ये। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा हमको इस प्रकार। ठीक, अब देखो 0.16
और 4 का गुणा कर देंगे तो 16 चौके कितना हो गया 64। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव दिया है ना 1 2, तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे हम 1 2, यहाँ लगाएंगे दशमलव। आगे आप कितना भी जीरो लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। देखो इस सवाल में 2 सवालों को इकट्ठा रखा गया है। 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी कि पहले आपको 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालना है, 9 और 25 का मध्यानुपाती और उसका अनुपात रखना है। तो चलो देखते हैं। देखो तृतीयानुपाती पूछा है, इसको मानेंगे ए और इसको बी। जब 2 संख्या दी हों ए और बी और आपसे कहे तृतीयानुपाती बताइए, तो तृतीयानुपाती क्या होता है। तृतीयानुपाती होता है दोस्तों b² a। अभी हमने सीखा। तो देखो यहाँ पर a है 12 और b है 30, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। b का मतलब है 30, तो 2 बार गुणा कर दो 30 का स्क्वायर है ना, और a का मतलब क्या है 12। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 के पारे से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ठीक है। और ये इससे कट जाएगा देखो 15 बार, 30 कट जाएगा 2 से 15 बार। 15 गुणा 5 में कर देंगे, 15 5 75, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकाल लिया। अब निकालेंगे 9 और 25 का मध्यानुपाती। अब देखो ये भी संख्या, इसको ए मानेंगे इसको बी, 2 संख्या है ए और बी। जब भी मध्यानुपाती पूछे तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर में a इंटू बी। तो बस इनको हम अंडर में रख देंगे। देखो a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है 25, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 225 गुणा करने पर। अब अंडर से इसको बाहर निकालेंगे, कितने का वर्ग है 15 का वर्ग है ये, तो अंडर में से आएगा बाहर तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तृतीयानुपाती आ गया हमारे पास और मध्यानुपाती आ गया। अब उसने कहा है कि इनका भी अनुपात बताओ। देखो कह रहा है ना अनुपात क्या होगा इन दोनों का, तो इसको भी अनुपात में रख देंगे। देखो यहाँ रख देता हूँ 75 अनुपात में 15। देखो अनुपात का मतलब मैं आपको बता दूँ सरल भाषा में, अनुपात का मतलब है ये इसके बटे में, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि आपको अनुपात समझ नहीं आता, अनुपात का मतलब है एक तरह सरल भाषा में इसके बटे में, यानी कि इसको काट सकता है, छोटा कर सकते हैं। तो काट देंगे, देखो 15 एकम 15 और 15 5 75, तो इसका रेशियो यानी कि अनुपात कितना आ गया 5:1। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।